जीविका बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित वो स्वयं सहायता समूह जिसके बारे में नीतीश कुमार की ये परिकल्पना थी कि बिहार को गरीबी से उबारने में जीविका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जीविका में महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित की गई, उनका सम्मान किया गया, बाकायदा उन्हें जीविका दीदी का दर्जा मिला। जीविका की दीदियों और उसमें तमाम पद बनाए गए। जीविका की दीदियों में सबके कार्य सुनिश्चित किए गए और उन्हें कुछ मानदेय की भी व्यवस्था की गई। समय बीतता गया, जीविका दीदियों के ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ती गईं, लेकिन समय के साथ कुछ नहीं बढ़ा तो उनका मानदेय पेमेंट जो जीविका दीदियों का था वो बढ़ाया नहीं गया और फिर उस पेमेंट या मानदेय को बढ़ाने की मांग को लेकर के धीरे धीरे जीविका में असंतोष फैला और उस असंतोष का परिणाम ये हुआ कि आज जीविका दीदियां जगह जगह पर सड़कों पर उतरने लगी हैं अपनी मांग को लेकर के कि उन्हें भी जीवन यापन के लिए, गरीबी से उबरने के लिए एक उचित मानदेय दिया जाना चाहिए। कुछ मांग पत्र 10 सूत्रीय मांग है जो मांग पत्र इन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया और वहां से ये मांग की कि ये मांग पत्र हमारे सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचाए जाए। पदाधिकारी इन कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन इससे असंतुष्ट, इनकी कार्यप्रणाली में जो देर हो रही है उससे असंतुष्ट जीविका दीदियों ने आज फैसला किया कि जीविका कार्यालय पर ताला बंद किया जाएगा। कुछ बातचीत करते हैं यहाँ पर मौजूद जितने भी जीविका दीदी हैं और क्या उनकी मांगे हैं। सबसे पहले आप बताइए क्या मांग है आपकी। मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सामने आ जाए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारा जो वेतन है उसको जितना हम काम कर रहे हैं उतना उन लोगों को देना चाहिए। कितना वेतन अभी आप लोगों को मिलता है? 2000-1200 तो मिलता है। 2000 या 1200 रुपए वेतन मिलता है जी। काम आप लोग कितने दिन करती हैं? हम लोग काम 30 दिन करती हैं। 30 दिन काम करने के बाद 2000 या 1200 रुपए वेतन आपको मिलता है। आपकी मांग क्या है कि वेतन कितना होना चाहिए? 20,000-25,000 से कम नहीं चाहिए। लिखावट बहुत है 20,000-25,000 से कम वेतन पर ये संतुष्ट नहीं है। एक सीएम कंट्रीब्यूशन हटाने की मांग उठ रही थी आप लोगों के द्वारा। सबसे पहले ये बताइए कि सीएम कंट्रीब्यूशन में सीएम जो टर्म है वो किस लिए है? मतलब सीएम जो शब्द आप लोग यूज कर रही हैं वो सीएम शब्द क्या है और कंट्रीब्यूशन क्या है? सीएम कंट्रीब्यूशन जैसे पैसा जो बचत होता है जी, उसमें से जो ब्याज आता है वही लाकर बीओ में जमा कराया जाता है, उसी वही बीओ कंट्रीब्यूशन के रूप में देता है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है कि हमको कंट्रीब्यूशन न निकालना है, न चाहिए, हमको केवल खाते में पेमेंट चाहिए। 10 रुपए पैसा जमा कर रही जी, है। एक मिनट। वो पैसा दीदी लोग खोजेंगे तो हम कहाँ से देंगे जो पैसा चले जाएगा कंट्रीब्यूशन में? तो मतलब जो जीविका में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो जो 10-10 रुपए जमा करती हैं उसका इंटरेस्ट आप लोगों को सैलरी के रूप में दिया जाता है। इस जी, जैसे कि मान लीजिए कि ब्याज या इंटरेस्ट। हाँ, जैसे वो पैसा में से दीदी मतलब लोन के रूप में लेती है जी। और वो पैसा में से जो ब्याज वापस करती है उसी में से 250 रुपया भीओ में लाकर जमा किया जाता है और प्रोजेक्ट पार्ट से 150 रुपया मिलता है मात्र एक एसएचजी पे। एक एसएचजी पे 150 रुपया मिलता है। 150 रुपया। कितने एसएचजी स्वयं सहायता समूह एक सीएम के अंडर में रहते हैं? एक सीएम के अंडर में 15 से 16 स्वयं सहायता समूह रहते हैं। मिनिमम माना जाए तो लगभग 10 से शुरू होता है। जैसे 10, कोई दीदी 10 चलाती हैं, कोई दीदी 11, कोई दीदी 12, मिनिमम मतलब एक दीदी 15 एसएचजी चला सकती है। मैक्सिमम 15 चला सकती हैं और 150 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो करीब 6000 करीब में पेमेंट बनता है। लेकिन बस हम लोग को 2000 मिलता है। अच्छा, उसमें 2000 मिलता है। कंट्रीब्यूशन निकलता है। अगर हम लोग अपना जैसे जो एलडीपी होता है, कार्रवाई पुस्तिका, ये सब मतलब 5 पुस्तिकाएं होती है, अगर हम वो लिखते हैं तो 250 रुपया कंट्रीब्यूशन मिलेगा। नहीं लिखते हैं तो 150 रुपया सिर्फ प्रोजेक्ट पार्ट ही मिलेगा एक एसएचजी। लिखते हैं तब भी नहीं मिलता है। 2000 बस मिलता है हम लोग को। 2000 पर आने जाने के खर्चा नहीं मिलता है। ये हम लोग दीदी से भीख नियन मांगते हैं। सीएम का हम काम भी किए हैं, उसका भी इंसेंटिव समय से नहीं मिलता है। ट्रेनिंग होता है, उसका यातायात खर्च समय से नहीं मिलता है। और मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि पेमेंट
किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो इंसेंटिव हो या फिर कि जो भी आने जाने का खर्च होता है, ये सारे खर्च इन दीदियों को समय पर नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से आज ये दीदियां सड़कों पर हैं। नीतीश कुमार जी, हमारा जो भी पेमेंट हो हमको डायरेक्ट खाता पे मिले, कंट्रीब्यूशन हमारा बंद होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन को हटा करके और पेमेंट की मांग, तनख्वाह की मांग इन दीदियों ने रखी है। एक सवाल यहाँ पर मैं करना चाहूंगा जो मैंने आपके आंदोलन में देखा, नीतीश कुमार जीविका का जिक्र हर जगह करते नजर आते हैं, आप लोगों से काफी प्रभावित रहते हैं। आप लोग नीतीश कुमार के खिलाफ नारा क्यों लगा रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ? तो लगाएंगे नहीं, हम लोग को 2000 रुपया देंगे तो लगाएंगे नहीं। पूरा दिन भूखे हम लोग, सुबह से शाम तक रात सुबह में जाते हैं, एकदम शाम को आते हैं, हमारे बच्चे रोते हैं, गाते हैं, तभी चलाए तो नीतीश कुमार का ही नारा लगाएंगे। जो पढ़ाएंगे हम लोग को क्या होता है समझे। चलिए, आईडी नहीं है हमारे पास, ड्रेस नहीं है हमारे पास, कोई हमारे समाज में समाज नहीं है। काफी समस्याएं हैं और निश्चित तौर पर समस्याओं को उजागर करने के लिए आज ये दीदियां सड़कों पर हैं। हम ये आशा करते हैं कि सरकार के कानों तक इनकी बात जाएगी और निश्चित तौर पर इनके मानदेय में वृद्धि होगी। अगर मानदेय में वृद्धि नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम काम छोड़ देंगे, हम काम नहीं करेंगे। इस सरकार को गिरा देंगे आप? सरकार को गिरा देंगे। जी जी हम लोग हड़ताल पर ही रहेंगे। हम लोग का 10 मांगे पूरी करना है। पहला की कंट्रीब्यूशन बंद की जाए, दूसरा की कैडर मानदेय भुगतान और कैडर के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाए। उसके बाद भविष्य निधि फंड को सभी कैडर को मिलना चाहिए। सभी कैडर का आईडी प्रूफ मिलना चाहिए कि हाँ, जैसे और कोई काम करता है सरकारी आईडी पहचान पत्र रहता है, उस तरह हम लोग का भी रहना चाहिए जी। हाँ, ये तमाम आपकी मांगे हैं और ये मांगों को सुनने के बाद से ये कोई कह नहीं सकता है कि ये मांगे अनुचित हैं। कोई भी व्यक्ति या विशेषकर महिलाएं, ग्रामीण अंचल की महिलाएं जो कि अपने परिवार से कुछ समय निकालने के बाद से और एक काम में पूरा समर्पण के साथ जुटती हैं और फिर न उन्हें आईडी मिलती है, न ही मानदेय मिलता है, न यातायात खर्च मिलता है, न ही भोजन के लिए कोई मानदेय दिया जाता है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और अगर ये महिलाएं इस विषय पर सरकार को गिराने की बात कर रही हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात में, इस वादे में दम है, इस दावे में, क्योंकि महिला ही परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और आज नीतीश कुमार महिलाओं के ही दम पर सरकार चलाने का दावा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, कुछ भी हो सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा कि इन महिलाओं की ये मांग कितना रंग लाती है।